हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ आप सभी अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्दी से इस सेशन को आप सभी अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो आज के सेशन की अगर हम बात करें तो इसको शुरुआत करने के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जिस आर्टिकल में एक चीज मेंशन की गई है, जिसमें ये चीज बताया गया है कि इंडिया के द्वारा एक ब्रिक्स स्टेटमेंट साइन किया जाता है। जिस ब्रिक्स स्टेटमेंट में एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन की गई थी कि ये स्टेटमेंट पर्टिकुलरली किससे रिलेटेड है, तो गाजा पर जो हुए अटैक जो हुआ था उसको लेकर के इजराइल की निंदा की गई है, यानी कि इजराइल को कंडेम किया गया है ड्यू टू गाजा अटैक। अगर आगे मैं बढ़ूं तो आपके मन में फिर एक क्वेश्चन आएगा, मैम इतना सिंपल सा ही तो था, दैट इज इन्होंने इंडिया ने एक स्टेटमेंट साइन किया है। तो मैंने कहा कि आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आना चाहिए ना कि इतनी बड़ी न्यूज क्यों बन गई है ना? तो इतनी बड़ी न्यूज बनने के पीछे का कारण जो है वो ये है कि आज तक इंडिया ने कभी ऐसा कोई भी स्टेटमेंट साइन नहीं किया जिसमें इजराइल को कंडेम किया गया हो या फिर जिसमें इजराइल की निंदा की गई हो, ठीक है? तो इसी के साथ आपके मन में और एक क्वेश्चन कि मैम हमें पता ही नहीं ब्रिक्स क्या है, तो ब्रिक्स के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन दे देंगी तो ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, बाकी फिर आगे स्टेटमेंट में भी देख लेंगे कि क्या क्या लिखा गया है। तो चलिए अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है? और इसमें टोटल कितने कंट्रीज है? तो ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, यानी कि ये 5 कंट्रीज मिला करके क्या बनाते हैं? ब्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? लेकिन फिर और एक क्वेश्चन आपके मन में फिर आएगा, मैम क्या ब्रिक्स में यही 5 नेशन है? मैंने कहा नहीं, अभी रिसेंटली 5 और नेशन ज्वाइन करते हैं। और वो कौन से नेशन है? तो वो है सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, ईरान और इथोपिया। ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे नेशन है जिन्होंने अभी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। तो ये तो रहा ब्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, लेकिन अब चलेंगे हम दूसरे पॉइंट पे, दैट इज मैम स्टेटमेंट में क्या था, है ना? स्टेटमेंट को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चा क्यों जा रही है, ठीक है? तो अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो पहला पॉइंट जो कहा गया है वो ये, द मिनिस्ट्रीज एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न एट द डिटोरिएशन ऑफ द सिचुएशन इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, यानी कि जो ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी है वहां की सिचुएशन इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है, वहां का सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब डिसाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से वहां का जो सिचुएशन है वो किस तरीके से हैंडल किया जाए, है ना? यानी कि यहाँ पे इस चीज को मतलब यहाँ पे जो चीज है वो क्या, तो वो ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी को लेकर के डील किया गया है। बताया गया है कि हमें इस टेरिटरी को क्या करना है, इस टेरिटरी में जो भी डिटोरिएशन हो रहा है उससे हमें बचाना है। अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट और क्या है, तो आप सभी को मैंने कहा कि ये गाजा अटैक को लेकर के कंडेम किया गया है इजराइल को, यानी कि सिंपल सी बात है कि गाजा पे अटैक हुआ, गाजा पे जब अटैक हुआ तो वहां के जो सिविलियन थे वो तो मूव करेंगे दूसरी जगह, इसीलिए दूसरा यहाँ पे चीज इंक्लूड किया गया कि गाजा अटैक के वजह से मैसिव सिविलियन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है, यानी कि गाजा में पहले अराउंड 20 लाख पीपल्स थे, ठीक है? लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर चुकी है। जैसे एग्जांपल में आप रफा ले लीजिए कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है गाजा से कहां शिफ्ट हुई? रफा में। अब क्या इसको भी लेकर के कुछ बात की गई है? हाँ, तो बिल्कुल की गई है, आगे बताती हूँ, ठीक है? सेकंड क्या है, तो सेकंड ये डिस्प्लेसमेंट को लेकर के बात की गई है। थर्ड क्या है, तो थर्ड में बात किया गया है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूएनएससी रेजोल्यूशन 2728। अब देखिए, अब आपके मन में ये आएगा कि मैम 2728 को लेकर के ये क्या है, तो समझिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है 2728, जिसमें क्या किया गया है, जिस रेजोल्यूशन में एकदम क्लियरली बोला गया है कि ये जो 2 नेशन है, कौन से 2 नेशन, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन है, इनके बीच में सीज फायर करवाना जरूरी है कि किसी भी तरीके से ये जो युद्ध है ये युद्ध को शांत कर दिया जाए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्या और भी कुछ पॉइंट्स है इसमें? बिल्कुल है। तो चलिए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में यहां बोला गया है, द फॉरेन मिनिस्टर्स जॉइंट स्टेटमेंट आल्सो कंडेम्ड द इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन इन रफा।
यानी कि अभी जो रफा में जो मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा, तो उसको भी लेकर के कंडेम किया गया है और उसकी भी निंदा स्टेटमेंट पे की गई है। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो और भी क्या इसमें बात की गई है? हाँ, और भी एक चीज बात की गई, किसके रिगार्डिंग? तो वो है इजरायली हॉस्टेजेस के रिगार्डिंग। यानी कि इसमें यह भी बोला गया है कि हम क्या, मतलब इसमें क्या रखा गया है कि किसी भी तरीके से क्या किया जाए, जो इजरायली हॉस्टेजेस है उनको भी रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ये स्टेटमेंट इंडिया के द्वारा साइन होता है, साथ ही साथ ब्रिक्स नेशन के द्वारा साइन होता है, तो फाइनली जो हमारे फिलिस्तीन के जो राजदूत है जो इंडिया में है, उनके द्वारा आंसर आता है। वो कहते हैं दैट वी वेलकम द स्टेटमेंट एंड thank India and all parties of BRICS. We are still looking for more pressure on Israel to think of peace, stop their crimes and to accept the two-state solution. यानी कि सिंपली इन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो प्रयास किया है हम उसको वेलकम करते हैं, हम उसको स्वागत करते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ इससे नहीं होगा। सिर्फ इजराइल को ये चीज समझानी होगी कि फाइनली ये एक्सेप्ट कर लें क्या, डेट इज टू स्टेट सोल्यूशन, और फाइनली जो ये युद्ध है उसमें विराम लग जाए, जिसके वजह से अभी हमने देखा कि मैक्सिमम जो लाइफ जा रही है और मैक्सिमम जो चीजें फेस करनी होती है वो सिविलियन को ही फेस करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के रोल की, तो इंडिया के रोल के बारे में अगर इसको और मैं डिस्कस करूं तो आप सभी को पता है कि 7 अक्टूबर को क्या होता है, इजराइल में हमला किया जाता है। किसके द्वारा? हमास के द्वारा। यानी कि जब हमास के द्वारा इजराइल पे बहुत बड़ा अटैक किया जाता है, तो इस टाइम पे इंडिया, ये ब्रिक्स नेशन में से एक कंट्री था जिसने, जो इजराइल के साथ खड़ा था और जिसने कहा कि जो हमास के द्वारा जो अटैक किया गया है, किस पे? इजराइल पे, तो उसकी हम निंदा करते हैं। यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर इंडिया और इजराइल के रिलेशन की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा रिलेशन स्टार्टिंग से ही हमारा है, लेकिन फिर आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हमारा रिलेशन फिलिस्तीन के साथ कैसा है? तो बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ भी हमारा रिलेशन बढ़िया है, लेकिन हाँ, हम जानते हैं चाहे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बारे में आप बात करो तो उसमें भी, रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी इंडिया का सिर्फ एक ही कहना था कि आप दोनों एक टेबल पे बैठिए और आप दोनों अपना सॉल्यूशन खुद एक दूसरे के सामने बैठ करके निकालिए। यानी कि इंडिया ने ना ही रशिया को बहुत सपोर्ट किया, ना ही यूक्रेन को। उन्होंने कहा कि आपके घर का मैटर है ना, तो आप ही बैठकर सॉल्व करोगे। तो इसी तरीके से सेम इंडिया भी दोनों स्टेट को और दोनों नेशन को मानता है। इसी के साथ आपके मन में और एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी याद रखिएगा क्या, दैट इज इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन इन द लेट 90s। यानी कि मतलब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया उन कंट्रीज में से है जिसने फिलिस्तीन को 90s 80 में ही, यानी कि 1980s में ही रिकॉग्नाइज कर दिया था एज अ स्टेट के तौर पे। ठीक है, तो साथ ही साथ और एक क्वेश्चन मन में आएगा कि मैम अब नेक्स्ट मूव क्या? यानी कि इन्होंने साइन तो कर दिया, लेकिन क्या ये हमारे रिलेशन में कोई इंपैक्ट डालेंगे या नहीं, इसको तो फर्दर हमें आगे देखना होगा। लेकिन इसी के साथ मैं आप सभी को एक होमवर्क देना चाहती हूं और उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दैट इज व्हिच कंट्री विल होस्ट द 16th एनुअल ब्रिक्स समिट? रशिया, ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा और इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये सेशन बढ़िया लगा होगा, पसंद आया होगा, तो बिल्कुल दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें और हाँ, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और हाँ, सेशन को लाइक करना भी नहीं भूलना है। ठीक है, जो भी सेशंस आते हैं उन सेशन के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। क्या आपका भी सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA ज्वाइन करने का और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अधिकारी बनकर देश सेवा करने का? ज्वाइन आवर NDA 2 2024 ऑनलाइन बैच, जहां आपको NDA रिटन प्लस SSB इंटरव्यू के फॉर्मूला पर आधारित होलिस्टिक गाइडेंस मिलता है। NDA में सबसे ज्यादा फाइनल सिलेक्शन देने वाले संस्थान में आपको मिलता है इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, वेल रिसर्च्ड कंटेंट, डाउट क्लियरिंग सेशंस। डाउनलोड करें सेंचुरियन डिजिटल ऐप। Our online batch features daily 4 hours live classes, recorded lectures, weekly mock tests, strategic content in the form of e-notes and e-PDFs, daily assignments, online quizzes, separate section for feedback and query. अधिक जानकारी के लिए ही कॉल करें।